नमस्कार दोस्तों, मैं अनीश रावत आज आपके लिए भगवान शिव से जुड़े उन सभी पहलुओं को लेकर आई हूँ जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी ना हो। भगवान शिव अनादि हैं, जो स्वयं ब्रह्मांड के रचनाकार हैं और हम सभी के जीवन के मार्गदर्शक भी। अगर हम उनके जीवन से जुड़ी कुछ ही बातों को अपने जीवन में उतार लें तो हम अपने जीवन को न सिर्फ खुशहाल और आसान बना सकते हैं, बल्कि इसे एक नया दृष्टिकोण भी दे सकते हैं। तो फिर बिना देर किए उनके स्वरूप और कामों से मिली जीवन की सीख लेते हैं। पहली सीख तो उन्होंने समुद्र मंथन के समय ही दे दी थी, जब समुद्र से विष बाहर आया था और देव से लेके राक्षस तक सब डर गए थे। उस समय शिवजी ने सामने आकर विष पी लिया था और इसी वजह से उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। लेकिन उनके इस काम से जीवन में ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कितनी भी नेगेटिविटी आ जाए, उस समय भी खुद को पॉजिटिव बनाकर रखना है, चाहे कोई भी मुश्किल हो। भगवान शिव की तरह हमें भी उसे पार करने की शक्ति भगवान से जरूर मिलती है। अब बात करते हैं उनकी दूसरी सीख के बारे में। ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान शंकर को योगी भी कहा जाता है। अगर वो अपनी ध्यान मुद्रा में बैठे हों तो चाहे पूरी दुनिया बदल जाए, लेकिन उनका ध्यान भंग नहीं हो सकता। दुनिया की कोई भी ताकत उनके ध्यान को भंग नहीं कर सकती। इससे हमें ये सीख मिलती है कि ध्यान और आंतरिक शांति से ही हम अपने जीवन को सुलझा सकते हैं। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, लेकिन अगर हम ध्यान और फोकस बनाए रखें तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। अब शिवजी की तीसरी सीख, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसकी बात कर लेते हैं। आजकल हम सभी बाहरी सुंदरता पर जोर देते हैं, लेकिन शिवजी के रूप को देखिए तो इस योगी ने शरीर को भभूत से लपेटा हुआ है। शरीर पर सांप लिपटे हैं, बाल जटा बना रखे हैं, लेकिन उनके गुण अनंत हैं। वो निराकार हैं। ऐसे महादेव को तो पूरा संसार पूजता है। उनके इस गुण से सीख मिलती है कि बाहरी सुंदरता की बजाय आंतरिक गुणों को महत्व देना चाहिए। अब ये भी हम सभी जानते हैं कि जब गंगा धरती पर अवतरित होने लगी थी तो उसके वेग को धरती के लिए सहना मुश्किल था। तो भगवान शिव ने अपनी जटाओं में सबसे पहले लिया और फिर गंगा धरती पर आई। इससे हम ये सीख सकते हैं कि जीवन में धीरज रखना कितना जरूरी है। अगर जल्दबाजी में काम करेंगे तो नुकसान हो सकता है। जैसे अगर सीधे गंगा धरती पर उतर जाती तो इससे सभी को नुकसान हो सकता था, लेकिन महादेव के धैर्य ने सभी की रक्षा की। साथ ही गंगा मैया से हम ये भी सीख सकते हैं कि हमें उनकी तरह लचीला और संतुलित रहना चाहिए। इससे जीवन में हमेशा खुशी मिलती है। वैसे शिवजी के बारे में जितनी बात की जाए उतना कम है, लेकिन उनके मस्तक पर स्थित तीसरे नेत्र के बारे में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका तीसरा नेत्र हम सभी को बड़ी सीख देता है। और वो सीख ये है कि हमें हमेशा फैसला लेते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। यह हमें जीवन में सही दिशा देने का काम करता है। तो महाशिवरात्रि के दिन महादेव की इन बातों को भी अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, तभी उनकी भक्ति करना सार्थक होगा। अगर आप दूसरों के जीवन में भी बदलाव चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें और मन व शरीर को सेहतमंद रखने के लिए
रोजाना योगा जरूर करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।